बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन और आलू वाला मज़ेदार सा पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये पुलाव है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें लेनी है और किस तरह बनाया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देगची हमने रख ली है चूल्हे पर, उसके अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज। फ्लेम नीचे से हमने मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो रेसिपीज़ को ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 कटा हुआ टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, जिनको दरमियान में हमने कट लगा लिया है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हमने फ्राई कर ली हैं। अब हम इसके अंदर 1 किलो चिकन ऐड कर लेंगे। और चिकन को भी हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 पाव आलू। आलू हमने मोटे पीसेस में काटे हैं। अब आलू ऐड करने के बाद इनको भी हम चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हम बिरयानी का मसाला 2 खाने के चम्मच फुल भरकर, और 2 खाने के चम्मच ही फुल भरकर इसमें हम नमक ऐड करेंगे। 2 गिलास चावल हों तो उसके लिए 2 चम्मच नमक जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और अब हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। ये मिर्चें जो हैं ये कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, इनको फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये तीखी नहीं होती। और 8 से 10 अदद हमने इसमें ऐड किए हैं ड्राई आलू बुखारा। आलू बुखारा भी पुलाव के अंदर बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लेने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 3 गिलास पानी। चावल जो कि बासमती के हैं और 2 गिलास हैं। चावलों को हमने धोकर तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। कभी भी चावलों से
बराबर जो 2 गुना पानी लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना यूज़ किया करें, क्योंकि इससे चावल जो हैं वो गल जाते हैं, टूट जाते हैं। चावलों से कम पानी ऐड करने से चावल जो है बहुत ही अच्छे और खिले खिले चावल जो है बनकर तैयार होते हैं। ढक्कन हटाकर एक दफ़ा चम्मच हिला लेंगे और इस पॉइंट पर नमक भी आप टेस्ट कर सकते हैं। नमक अगर कम हो तो आप मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। चावल ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और इसको ढककर हम पका लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। चार से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाएंगे और एक दफ़ा हल्के हाथों से इसमें चम्मच हिला लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। पुलाव में बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और पुलाव बहुत ही प्यारा भी लगेगा। साथ में इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे टमाटर के स्लाइस काट कर। इससे पुलाव की लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ढक्कन लगाकर इसको हम फ्लेम जो है नीचे से स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे तकरीबन 8 मिनट तक हम मज़ीद इसको कुक कर लेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं। पुलाव जो है ये हमारा बनकर रेडी हो चुका है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चावलों को अब हम कर लेंगे डिश आउट और फिर दिखाते हैं आपको कि हमारा पुलाव जो है ये कैसा बना है। तो तैयार है हमारा चिकन और आलू का मज़ेदार सा पुलाव। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।